एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। A capacitor is used to store energy. A capacitor is used to store energy. अब देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? ए कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू conductors having charges plus q and minus q respectively. It is used to store energy. It is used to store energy. It is used to store energy. कैपेसिटर का काम है टू स्टोर एनर्जी। अब देखो अगर मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम ले रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो गई प्लेट 1, ये हो गई प्लेट 2, ये हो गई प्लेट 1 हो गई, ये प्लेट 2 हो गई, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दूसरी हो गई। यहाँ पे प्लेट 1 है, प्लेट 2 है। फाइनल जो चार्ज हो जाएगा लास्ट एंड, मतलब चार्ज को जब चार्ज करेंगे प्लेट 2 से प्लेट 1 को, कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, लास्ट में जो चार्ज होएगा प्लेट 1 पे हो जाएगा प्लस क्यू, इस पे हो जाएगा माइनस क्यू, ये हो जाएगा प्लस 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 प्लस, ये प्लस हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव से निगेटिव की साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट में ये जो एट द एंड पे जो चार्ज हो जाएगा प्लेट 1 पे हो जाएगा, फाइनल जो चार्ज होगा प्लस क्यू, और इनिशियल प्लेट 2 पे हो जाएगा माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहता है? प्लस पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव की साइड में। अब देखो किसी टाइम पे अगर मान लो प्लेट 1 पे चार्ज किससे कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहे हैं चार्ज प्लेट 2 से प्लेट 1 पे, मतलब किसी टाइम पे, मतलब बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा चार्ज क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। किसी टाइम पे अगर प्लेट 1 पे चार्ज कितना है? क्यू डैश, अगर ये क्यू डैश है तो इस पर कितना हो जाएगा? माइनस क्यू डैश। किसी टाइम पे लेट एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी टाइम पे इंस्टेंट द चार्ज ऑन प्लेट 1b q dash and प्लेट 2b माइनस q डैश, देन potential difference between the plates 1 and 2 will be पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स 1 and 2 विल बी, तो v डैश इक्वल टू हो जाएगा q डैश बाई कितना हो जाएगा? c, वेयर c जो होता है ये c इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर।
ये सी क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्लेट 2 से प्लेट 1 पे, बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे। एट द एंड पे फाइनल में प्लेट 1 पे चार्ज हो जाएगा प्लस क्यू, माइनस 2 पे हो जाएगा माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से निगेटिव। मान लो इन चार्जिंग प्रोसेस किसी टाइम पे एट एनी स्टेज चार्ज जो ट्रांसफ़र करेंगे प्लेट 2 से प्लेट 1 पे क्यू डैश, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो पहले 2 पे हो जाएगा माइनस क्यू डैश। अब देखो चार्ज अगर मान लो थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी इन दिस चार्जिंग प्रोसेस, अगर मान लो थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफ़र करो कितना, डी क्यू डैश। ये हो जाएगा फिगर ए है, चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं डी क्यू डैश, तो ये हो जाएगा डी क्यू डैश, ट्रांसफ़र कर रहे हैं चार्ज प्लेट 2 से, ये हो जाएगा डी क्यू डैश। अब देखो तो सिंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था क्यू डैश बाई कितना था सी, और मान लो अगर स्मॉल चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हो डी क्यू डैश फॉर द स्मॉल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज डी क्यू डैश फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, मतलब 2 से पहले पे चार्ज ट्रांसफ़र करना डी क्यू डैश, तो वर्क डन हो जाएगा डी डब्लू, तो ये हो जाएगा डी डब्लू, फार्मूला हो जाएगा वी डैश इंटू हो जाएगा डी क्यू डैश, वी डैश डी क्यू डैश। तो वी डैश कितना है, क्यू डैश बाई सी है, तो यहाँ पे लिखो क्यू डैश बाई कितना, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी क्यू डैश, ये हो जाएगा डी डब्लू, ये हो जाएगा डी डब्लू। ये हो गया वर्क डन टू चार्ज ट्रांसफर द चार्ज डी क्यू डैश फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। अब हमको क्या करना है, टोटल चार्ज कितना करना है, क्यू करना है, तो टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज क्यू, इन ट्रांसफरिंग चार्ज क्यू फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 टोटल वर्क डन निकालेंगे। चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्लेट 2 से प्लेट 1 पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अब मान लो टोटल चार्ज कितना करना है, क्यू डैश। पहले इनिशियली हम लोग लिए थे कि प्लेट पे कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज है, तो टोटल वर्क डन हम लोग को निकालना है, टोटल वर्क डन यानी डब्लू निकालना है, तो डब्लू इक्वल टू टोटल वर्क डन, डब्लू इक्वल टू ये हो जाएगा डब्लू इक्वल टू, ये अभी टोटल वर्क डन हो जाएगा पूरा चार्ज करने में, तो ये हो जाएगा कितना जी, वी डैश इंटू कितना है डी क्यू डैश, और वी डैश कितना है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू, वी डैश की जगह कितना है क्यू डैश, और बाई कितना है सी, और ये हो जाएगा डी क्यू डैश। और क्यू डैश का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, सी तो हो जाएगा कांस्टेंट बाहर है, क्यू डैश का हो जाएगा क्यू डैश स्क्वायर बाई हो जाएगा 2, और यहाँ पे लिमिट जो रखेंगे 0 से ये हो जाएगा क्यू, क्योंकि इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, यानी कि अगर x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ऐसे क्यू डैश का करेंगे तो क्यू डैश स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर कर दिए, यहाँ पे हो गया c, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई हो जाएगा c, और ये हो जाएगा w, ये हो जाएगा w वर्क डन का फार्मूला। अब देखो और W आ गया कितना, W इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/2 इंटू हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई हो जाएगा C, और Q इक्वल टू कितना होता है C इंटू V होता है सिंस, तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा C स्क्वायर, ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई हो जाएगा C कैंसिल 1/2, और ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा V स्क्वायर, ये हो जाएगा W, और अगर C का रखेंगे सिंस C इक्वल टू होता है Q बाई होता है V, तो W इक्वल टू फिर हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा Q बाई हो जाएगा V इंटू हो जाएगा V स्क्वायर, V कैंसिल, ये हो जाएगा Q इंटू V बाई 2, Q इंटू V बाई 2, तो W का फार्मूला इतना हो गया।
एनर्जी स्टोर का, तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई हो जाएगा सी इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू इंटू वी बाई हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/c वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर, ये हो जाएगा डब्लू का फार्मूला। और ये जो चार्जिंग प्रोसेस में जो काम करना पड़ता है वही स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का फार्मूला अगर हम लोग निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का, तो ये हो जाएगा सिंस ये हो जाएगा U इक्वल टू हो जाएगा W, यानी कि हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई हो जाएगा सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा सी वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 क्यू इंटू हो जाएगा वी, या U इक्वल टू फिर से लिख दिया ना 1/2, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई हो जाएगा सी इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा सी वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा क्यू इंटू वी। ये हो गया एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम है टू स्टोर एनर्जी। तो स्टोर एनर्जी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनिशियली कैपेसिटर की जो प्लेट लेंगे अनचार्ज रहेगी और बिट बाई बिट थोड़ा थोड़ा करके चार्ज को ट्रांसफ़र करेंगे, फाइनल चार्ज हो जाएगा 0 से Q। तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला हो गया 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी 1/2 है, ये हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 क्यू इंटू वी, ये हो गया